अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बात करते हैं डेटा साइंस के पॉपुलर टूल्स की। केगल के ऊपर हम मुकम्मल एक अलग से मॉड्यूल बनाएंगे। H2O के ऊपर हम अलग से बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देख लेते हैं कि जब हम बात करते हैं डेटा साइंसिस की तो हमेशा एक बहस चल पड़ती है आर वर्सेस पाइथन। तो थोड़ी सी इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेते हैं। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि जो आर है वो अकेडमिक लोग ज़्यादा अकेडमिशियन ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टेटिस्टिकल प्रोग्रामिंग के अंदर। उसकी जो लो लेवल डेप्थ हमें मिलती है वो पाइथन में अवेलेबल नहीं है। और इंडस्ट्री का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पाइथन बन गया है उसकी लाइब्रेरी की वजह से। ये छोटा सा कंपेरिजन चार्ट है जिसको याद रख लेना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करते हैं, वर्केबिलिटी की बात करते हैं, इंटीग्रेशन, आईडी और एसेंशियल पैकेजेस के अंदर है। तो आर के कौन से हैं और पाइथन के कौन से हैं, इसकी डिटेल्स में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कहीं सेव कर लेंगे, जब आपके पास टास्क आता है तो आप देख सकेंगे कि इस टास्क को हल करने के लिए आपके पास पाइथन में ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है या आर में मौजूद है। स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेशन के, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन अगर होगी तो ज़ाहिर बात है फिर आप जूलिया के ऊपर चले आएंगे। अगर आप एकेडमिक काम कर रहे हैं, स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेशन में बात कर रहे हैं, तो आप आर को प्रीफर करेंगे। और इंडस्ट्री कोई भी प्रॉब्लम है तो पाइथन आपके पास ऑलवेज विल बी दी फर्स्ट चॉइस। इस चार्ट के अंदर बताया है कि एक जो पॉपुलरिटी है आर की वर्सेस पाइथन की, वो किस तरीके से मुख्तलिफ सालों के ऊपर रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है क्योंकि पाइथन की मांग भी ज़्यादा है और पाइथन के डेवलपर भी ज़्यादा हैं। तो एक एंट्री लेवल का जो पाइथन प्रोग्रामर है उसकी तनख्वाह $94,000 से शुरू होती है, जबकि एक एंट्री लेवल का आर प्रोग्रामर है उसकी तनख्वाह $1,15,000 से शुरू होती है। ऑन एवरेज एक आर लैंग्वेज का प्रोग्रामर $20,000 ज़्यादा कमाता है, क्योंकि इसके अंदर जो काम होता है वो साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ में होता है, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होता है। तो इसकी जो ये स्किल सेट है ये बड़ा रेयर है। आर लैंग्वेज के अंदर आर लैंग्वेज फ्री है, तकरीबन 30-32 साल पुरानी है। आप आर लैंग्वेज को डाउनलोड कर सकते हैं। और डेटा माइनिंग के अंदर इससे अच्छा टूल आपके पास अवेलेबल नहीं है। ग्राफिक्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन के लिए भी आर यूज़ होती है। आर के अंदर विजुअल प्रोग्रामिंग की इतनी ज़्यादा आपको सहूलत नहीं मिलती जो कि पाइथन में मिलती है, लेकिन स्टेटिस्टिकल प्रोग्रामिंग के लिए आर से बेहतर टूल आपके पास मौजूद नहीं है। अब कटिंग एज एनालिटिक्स के अंदर जो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है आर के अंदर, वो पॉसिबल हो गई है। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैकेजेस हैं, 10,000 से ऊपर पैकेजेस हैं जो आर के ऊपर अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ कामों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर विजुअलाइजेशन के लिए आप ggplot इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 91 से ये चली आ रही है, तो 30-32 साल इसको भी हो चुके हैं। ये चार्ट बड़े काम का है, इसको आप याद रखिए कि पाइथन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके बहुत सारे इसके हमारे पास रीज़न्स हैं। सबसे ज़्यादा सीखना इसको बहुत ज़्यादा आसान है। जो आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है बिल्कुल उसी तरीके से पाइथन का है। इसके अंदर एडवांस लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल हैं। ये फ्री और ओपन सोर्स है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट और कम्युनिटी अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। ये GUI बेस्ड इंटरफेस आपको देती है, डायनेमिकली टाइप्ड है, और इसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पॉपुलर टूल्स की बात करते हैं तो डेटा स्टोरेज के लिए जैसे हम देख चुके हैं हमारे पास हडूप है, MongoDB है, MySQL है। डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं, ETL के ऊपर बात करते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड के ऊपर, तो हमारे पास पाइथन, SQL और स्पार्क मौजूद है। मॉडल पे भी हम स्पार्क यूज़ करते हैं, scikit-learn हमारे पास है, NumPy है, pandas है। विजुअलाइजेशन के लिए हम डिस्कस कर चुके हैं, पेंटाहो है, क्यूलिक व्यू है, क्यूलिक सेंस है, टेबलो है, पावर BI है, जावास्क्रिप्ट है, D3 है। और इसके अलावा बिग डेटा के बहुत सारे टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास स्पार्क है, हमारे पास हडूप है, हमारे पास स्पिग है, हमारे पास हाइव है, हमारे पास स्काला है। तो ये अलग अलग टूल्स अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें से लाजमी नहीं कि आपको सारे के सारे टूल आते हों। आपने अगर एक टूल भी सही तरीके से सीख लिया है तो इस फील्ड के अंदर जॉब करना आपके लिए कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगले लेक्चर के ऊपर हम डेटा साइंस लाइफ साइकिल के ऊपर बात करेंगे।